द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ कार्बन्स इन अ रिंग ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर इज। एक डीऑक्सीराइबोस शुगर के रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं? तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इसका ताकि हमें आसानी हो समझने में। This is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4 and carbon number 5. Right? This is ये जो है ये डिनोट करता है हमारा कार्बन। ठीक है, तो टोटल कितने कार्बन्स हो गए इसके अंदर? 5 कार्बन्स हो गए। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 3, 5। सो टोटल 5 नंबर ऑफ कार्बन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं एक डीऑक्सीराइबोस शुगर की रिंग के अंदर। द क्वेश्चन इज enzymes, vitamins and hormones can be classified into a single category of biological chemicals because of। enzymes को, vitamins को और hormones को हम एक single category of biological chemicals में रखते हैं। क्यों रखते हैं? Because they help in regulating the metabolism। ये तीनों जो होते हैं वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। The question is, which of the following statements regarding enzyme inhibition is correct? कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में से एंजाइम इनहिबिशन को लेके करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट देखते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम कैन बी ओवरकम बाय एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम को हम ओवरकम कर सकते हैं सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के या फिर ज्यादा सबस्ट्रेट ऐड करके। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि जो हमारा सबस्ट्रेट होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में वो कहाँ बाइंड करता है? वो एक्टिव साइट पे बाइंड करता है। इट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वहां पे बाइंड करता है हमारा सबस्ट्रेट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर। और जो हमारा इनहिबिटर होता है वो कहाँ बाइंड करता है? इनहिबिटर बाइंड करता है हमारा एलोस्टेरिक साइट पे। एलोस्टेरिक साइट एक दूसरी साइट होती है एक्टिव साइट से अलग। तो इसमें सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाए नहीं बढ़ाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सीन व्हेन अ सबस्ट्रेट कंपीट्स विद एन एंजाइम फॉर बाइंडिंग टू एन इनहिबिटर प्रोटीन। बिल्कुल गलत। यहाँ पे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर वो दोनों कंपीट करते हैं किससे बाइंड करने के लिए? एंजाइम से बाइंड करने के लिए। ये नहीं कि सबस्ट्रेट जो होता है वो कंपीट करने लगेगा एंजाइम के साथ ताकि वो बाइंड कर सके इनहिबिटर प्रोटीन को। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि दोनों सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर दे compete for binding to the enzyme. Next statement. Competitive inhibition is seen when the substrate and the inhibitor compete for the active site on the enzyme. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कब होता है? जब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों compete करते हैं जिससे कि वो एंजाइम के एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर सके। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफन बाइंड टू द एंजाइम इरिवर्सिबली। इरिवर्सिबली नहीं बाइंड करते। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो बाइंड करते हैं एंजाइम से रिवर्सिबली। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट इज फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। द क्वेश्चन इज द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ 2 डिफरेंट एंजाइम्स कैन बी कंपेयर्ड बाय द। 2 डिफरेंट एंजाइम्स की कैटालिटिक एफिशिएंसी को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो हम कंपेयर कर सकते हैं उसकी केएम वैल्यू से। केएम वैल्यू क्या होती है? केएम वैल्यू होती है, केएम जो हमारी होती है वो होती है हमारी माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। माइकलिस मेंटन कांस्टेंट केएम वैल्यू, राइट। सो केएम क्या होता है? केएम हमारी होती है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जिसमें की जो रिएक्शन वेलोसिटी है वो अपनी हाफ रेट पे पहुंच जाए। So substrate concentration at which the reaction reaches half of its maximum velocity। रिएक्शन जो है वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ रीच कर जाए वो हमारी केएम कहलाती है। तो अगर किसी की भी केएम, किसी भी एंजाइम की केएम हाई है तो मतलब उसकी जो एफिनिटी है वो सबस्ट्रेट एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के लिए जो एफिनिटी है वो कम हो जाती है। और अगर किसी की भी एंजाइम की केएम लो है तो उसकी एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए क्या हो जाती है? एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट वो हाई हो जाती है, राइट। सो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं 2 एंजाइम्स की जो कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं उसकी केएम वैल्यू को देख के, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1, द केएम वैल्यू।
द क्वेश्चन इज इन अ प्रोटीन अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय, प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स हमारे होते हैं वो किससे लिंक्ड होते हैं? अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय विच बॉन्ड? दे आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से हमारे जो प्रोटीन होती है उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेप्टाइड बॉन्ड्स। The question is, an organic substance bound to an enzyme and essential for its activity is called। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो एंजाइम के साथ बाइंड करता है और उसकी एक्टिविटी के लिए एसेंशियल होता है? उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कोएंजाइम, राइट। एपोएंजाइम क्या होता है? एपोएंजाइम हमारा होता है इनएक्टिव पोर्शन ऑफ एंजाइम, इनएक्टिव पोर्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का जो इनएक्टिव पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं एपोएंजाइम। आइसोएंजाइम क्या होता है? आइसोएंजाइम होते हैं द टू एंजाइम्स, मतलब दोनों एंजाइम्स, दो एंजाइम्स होंगे दैट कैटलाइज अ स्पेसिफिक रिएक्शन और सेम रिएक्शन, दैट कैटलाइज अ स्पेसिफिक रिएक्शन और सेम रिएक्शन। लेकिन वो डिफर भी करते हैं। किस में डिफर करते हैं? बट डिफर इन एंजाइमेटिक फॉर्म्स, मतलब जो उनका फॉर्म है, एंजाइमेटिक फॉर्म है, मतलब जो उनकी एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर है, फॉर्म है, उसमें डिफर करेंगे। एंड उनकी जो कैटालिटिक एफिशिएंसी है, कैटालिसिस करने की जो एफिशिएंसी है, उसमें जो डिफर करते हैं, राइट। सो दे आर नोन एज आइसोएंजाइम्स। वो एंजाइम्स जो कैटालाइज करेंगे एक स्पेसिफिक रिएक्शन को, सेम रिएक्शन को, पर डिफर करेंगे अपने एंजाइमेटिक फॉर्म के अंदर और उनकी कैटालिटिक एफिशिएंसी के अंदर, उनको हम कहते हैं आइसोएंजाइम। व्हाट इज होलो एंजाइम? तो होलो एंजाइम हमारी होती है एक्टिव एंजाइम। जो हमारा एक्टिव एंजाइम होता है उसको हम कहते हैं होलो एंजाइम। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, कोएंजाइम, जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि एंजाइम से बाइंड करता है और इसकी एक्टिविटी के लिए एसेंशियल है। द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म बायोपॉलीमर्स? कौन सा ऐसा इनमें से ऑप्शन है जो बायोपॉलीमर नहीं फॉर्म करता है? तो जो पहला ऑप्शन है लिपिड्स, लिपिड्स हमारा बायोपॉलीमर फॉर्म नहीं करता है, लिपिड्स हमारा पॉलीमर फॉर्म नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स पॉलीमर फॉर्म करता है। अमाइनो एसिड्स क्या बनाता है? अमाइनो एसिड्स बनाता है प्रोटीन्स, राइट। न्यूक्लियोटाइड्स क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड्स क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड्स हमारा बनाता है न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। तो ये जो तीनों है ये क्या है? पॉलीमर है। तो ये तीनों फॉर्मेशन करते हैं पॉलीमर का, पर लिपिड पॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लिपिड्स। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन? प्यूरिन होते कौन कौन से हैं? तो प्यूरिन जो होते हैं हमारे वो होते हैं दो, एक होता है एडेनिन और एक होता है गुआनिन। ऑप्शंस में देखते हैं, साइटोसिन नहीं, गुआनिन यस, थायमिन नो, यूरेसिल नो। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, गुआनिन।